धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, मातृशक्ति सज्जन वृंद, आप सभी को श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम ह्यूस्टन से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। इस समय हम लोग श्री परमहंस महाराज श्री की जीवन गाथा अर्थात परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज की जीवन गाथा का हम श्रवण कर रहे हैं। उनके क्योंकि महापुरुषों का जो जीवन है वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है। यदि हम बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन पथ में हम चलते हैं, जैसे अगर हमको भक्त बनना है तो भक्तों के दिव्य चरित्रों का आदर्श मानकर उस पथ में हमें चलना चाहिए। जैसे श्री प्रहलाद जी कैसे हुए, ध्रुव जी महाराज कैसे हुए, अम्बरीश राजा कैसे थे, भागवत के प्रसंग में आने वाले भक्तों की सुंदर सुंदर जो उनकी जीवनी है उसको पढ़ना चाहिए। और आधुनिक काल में अर्थात श्रीमद् भागवत के बाद में अनेक वैष्णव संप्रदायों में, संत मत में और सन्यास धर्म में बहुत सारे ऐसे परम भक्त हुए जिन्होंने परमात्मा की खूब भक्ति की है और परमात्मा को पाया भी है उन्होंने। मतलब इसी भौतिक जीवन में उन्हें परमात्मा को उपलब्ध किया है। जैसे अभी अभी बीतक की कथा पूरी हुई, हम आपने सुना निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज जहां जहां जाते थे उनके परम आराध्य परमात्मा उनकी छाया की भांति चलते थे। कठिनाइयां बहुत आती थी, लेकिन उन कठिनाइयों में अलग अलग रूपों में सहायक बन करके परमात्मा पहुंचते थे। क्योंकि परमात्मा ये कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। तो 40 वर्ष की उम्र में जब उन्हें तारतम देने के लिए स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम ही यहां आए और उन्होंने कई समय तक श्रीदेव चंद्र जी महाराज को अनेक बातों से अवगत कराया, उपदेश दिया और जो फ्यूचर का जो प्लानिंग है कि हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, ब्रह्म सृष्टियों को श्री परम धाम ले जाना है, यह हमारा मूल उद्देश्य है। तो साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा धामधनी श्री राज्य महाराज स्वयं मुखातिब होकर के सामने बैठ करके निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज को एक देवचंद्र से निजानंद तक ले जाने के लिए उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक और फिर आदेशात्मक उन्होंने प्रबोधन दिया। तो अब देखिए, ये आज से 440 वर्ष लगभग 400 वर्ष की लगभग बात है, 405 या 410 वर्ष पुरानी बात है। हमने सुना है कि मीराबाई को परमात्मा ने अनेकों बार दर्शन दिया। नरसिंह मेहता, जिनका उल्लेख महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में की है, नरसिंह मेहता को 52 बार 52 टाइम्स परमात्मा ने ऐसे ही आकर के दर्शन दिया। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं
और आजकल भी कहीं न कहीं अवश्यमेव परमात्मा के दीदार उन भक्तों को मिलता होगा जो निर्दोष हैं, पूर्ण भक्त हैं, जिनके मन में तनिक मात्र भी राग और द्वेष नहीं है। ऐसे भक्तों को परमात्मा कोई न कोई रूप में अवश्य दर्शन देते होंगे। तो इसलिए अगर भक्त बनना हो तो भक्तों के दिव्य चरित्रों को, भक्त के भक्ति मूलक दिव्य शास्त्रों को, उनके आदर्शों को हमें फॉलो करना चाहिए, अनुगामी होना चाहिए। अगर हमें दानवीर होना है तो दानवीरों में कर्ण जैसे बड़े बड़े दानवीर, रंतिदेव जैसे दानवीर, भामाशाह जैसे दानवीर इस दुनिया में हुए, उनके चरित्रों को हमें श्रवण करना चाहिए। अगर हमें अपने देश की रक्षा के लिए अगर सूरवीर बनने की तमन्ना हो तो बड़े बड़े सूरवीरों की गाथा है। महाराणा प्रताप, उनका चेतक, छत्रसाल जी महाराज, उनका भले भाई, ऐसे अनेकों, छत्रपति शिवाजी, अनेकों अनेकों दिव्य महापुरुष हुए, राजा हुए, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक सहर्ष आहुति देने में संकोच नहीं किया। तो इनके चरित्र को श्रवण करना चाहिए। और इसके उपरांत हमें क्या बनना है? फालतू बनने के लिए, दुष्ट बनने के लिए, अगर आपको दुष्ट बनना हो तो रावण के, दुर्योधन के, दुशासन के, कंस के चरित्रों को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर ये सारे तत्व भरे पड़े हैं। अच्छे बनने के लिए ही हमें कुछ करना पड़ता है। बुरे बनने, हमको क्रोध लाना हो तो उसके लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक क्षण में आग बबूले हो जाएंगे, क्रोध आ जाएगा। ईर्ष्या द्वेष करने के लिए कहीं हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ईर्ष्या द्वेष अपने आप हो जाता है। अत्यंत विषयासक्त बनने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। महालोभी बनने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर अनेकों सद्गुण, अनेकों दुर्गुण भरे पड़े हैं। सद्गुण तो जल्दी विकसित होते नहीं हैं, दुर्गुण जल्दी विकसित होते हैं। उनके लिए कोचिंग करने की जरूरत नहीं, उनके लिए अनेकों कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। राक्षसी वृत्तियां, आसुरी वृत्तियां, दुष्ट वृत्तियां, खराब वृत्तियां अपने आप भीतर से प्रकट हो जाती हैं। बस अच्छे बनने के लिए, सच्चे बनने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। हमें साफ देखिए, पानी है ना, उसको नीचे लाने के लिए मोटर की जरूरत नहीं है। उड़ेल दीजिए, पानी अपने आप नीचे गिरता जाएगा। लेकिन उसी पानी को अगर ऊपर चढ़ाना हो, आपने देखा ना, 100 मंजिल के मकान होते हैं, उससे भी ज्यादा मंजिल के मकान होते हैं, लेकिन ऊपर जब पानी चढ़ाना हो तो फिर मोटर की जरूरत है, यंत्र की जरूरत पड़ती है। तो हमारी भावनाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे ध्येय को, हमारी वृत्तियों को अगर उत्कृष्ट बनाना हो तो हमें इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के महापुरुषों की अग्र पंक्ति में इस आधुनिक समय के अलौकिक महापुरुष परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज
जिनको भरोसा दास के नाम से जाना जाता था, ऐसे परमहंस महाराज श्री के जीवन की गाथा मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। और दूसरी बात, कोई भी उत्कृष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हो, महान बनना चाहता हो, अच्छा बनना चाहता हो, तो तकलीफें आएंगी। जैसे खान से निकालने के बाद में सोने को जब तपाते हैं, मैंने सुना है कि सोने को 16 बार तपाने से तब पहनने के लिए योग्य 24 कैरेट का वो बनता है। खूब तपाना पड़ता है। तब तो आप देखिए, इतना तपने के बाद आज लगभग 1.25 लाख रुपए से ज्यादा, लगभग आज और कल तक में सोने का भाव 10 ग्राम सोना यानी 1 तोला सोने का भाव लगभग इस समय 1.25 लाख रुपए से ऊपर है। तपने के बाद, तप सहन करने के बाद तब उसकी कीमत होती है। तो परमहंस महाराज श्री के जीवन में जो कठिनाइयां आई हुई हैं, अनेक प्रकार की जो मुश्किलें आई हुई हैं, उनको कैसे सहन किया और परमात्मा उनके साया बनकर के कैसे परमात्मा उनकी रक्षा करते थे। सूरत में तो महामंगलपुरी धाम के जब आचार्य थे, ट्रस्टियों के द्वारा रखे हुए उन गुंडों ने तो मार ही डाला था, लेकिन परमात्मा को इनके हाथ से एक बहुत बड़ा काम करना था। परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम की स्थापना करनी थी और कुछ अंश में वाणी के अर्थ को एकदम बढ़िया अर्थ को प्रकट करानी थी और एक ऐसा जीवन जिस जीवन के आदर्श में आने वाली पीढ़ी, तपस्या करने वाली पीढ़ी, भक्त बनने वाली पीढ़ी, साधु बनने वाली पीढ़ी को उनका आदर्श जीवन मार्गदर्शन कर सकता था। इसलिए परमात्मा उनकी रक्षा कर रहे थे। तो कल शरद पूर्णिमा की रात होने के कारण यहां अमेरिका स्थित श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम में अत्यंत भव्य रूप से शरद पूर्णिमा का गरबा और डांडिया हुआ। उसके बाद में खूब स्वादिष्ट प्रसाद वितरण हुआ। तो इसलिए कल हम लोग इस विषय में नहीं आ सके। आइए आज हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आपने सुना था परमहंस महाराज श्री के चहेतों ने, परमहंस महाराज श्री के भक्तों ने, परमहंस महाराज श्री को प्राण से भी ज्यादा प्रेम करने वाले सुंदर साथ ने उनके दीर्घायुष्य के लिए जो 108 दिन का एक अनुष्ठान रखा था, इस अनुष्ठान को बहुत ही बड़े ढंग से, पहली बात करने वाले के मन में निष्ठा थी। करने वाला जो, उसके मन में निष्ठा, सबसे पहले संकल्प हमारा होना चाहिए। इसलिए तो कहते ना, हिम्मत मर्द मदद दे खुदा। यदि मर्द हिम्मत करेगा, यानी आप हिम्मत करेंगे तो ही परमात्मा की कृपा का अभिवर्षण होगा। अगर हम चाहेंगे ही नहीं तो फिर परमात्मा की कृपा कैसे बरसेगी। तो वो परमहंस महाराज श्री के जो चहेते भक्त थे, उन्होंने बहुत ही भाव से, प्रेम से एक निष्ठापूर्वक महासंकल्प किया। 108 दिन तक हम जाप करेंगे, हम पारायण पढ़ेंगे और हम नाम संकीर्तन करेंगे।
उनका महासंकल्प, और वह भी निष्काम, अपने लिए नहीं, अपने सद्गुरु की आयु बढ़ाने के लिए। तो ये महासंकल्प का बल, परमहंस जैसे परमहंस सद्गुरु का आशीर्वाद का बल, और जब आप अच्छे काम में लग जाते हैं तो ये जो दैवी शक्तियां हैं ना, चारों ओर से आपके मददगार बनते हैं। ये जो पूरा संसार है, केवल भूत प्रेत पिशाच आदियों का ही ये संसार नहीं है। यहां पर देवता हैं, देव विशेष हैं, यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर यहां घूमते रहते हैं। ये सब देव विशेष है। जब आप अच्छा काम करने लगते हैं तो निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद, इनकी सहानुभूति, इनका सहयोग हमें प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ में अपने परम आराध्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी की कृपा निरंतर बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। आप जब प्रारंभ करते हैं तो धनी की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। तो खूब प्रेम भाव से इन्होंने 108 दिन का कार्य पूरा किया। पूरा करने के बाद में बहुत ही बढ़िया ढंग से पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति में श्री भद्रावतीपुरी धाम के साथ निष्ठा रखने वाले, परमहंस महाराज श्री के श्री चरणों में प्रीति रखने वाले, ऐसे जो सुंदर साथ थे वो सब आए और भव्य रूप से पूर्णाहुति का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में सभी सुंदर साथ ने इन 12 सुंदर साथ को खूब बधाइयां दी, खूब शुभकामना किया कि आप लोगों ने बहुत निष्ठापूर्वक ये काम किया है। 108 दिन का मतलब आप विचार करिए, 3 महीने से ऊपर हो गया। 3 महीना और 16 दिन। यहाँ तक न घर, न परिवार, न घर की कोई अनेक समस्या, सबको हटा करके अपनी भक्ति में लगे रहे। परमहंस महाराज श्री का खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद में फिर वो अपने अपने परमहंस महाराज श्री की आज्ञा लेकर के, कलश महाराज की आज्ञा लेकर के श्री भद्रावतीपुरी धाम से विदाई लेकर के अपने अपने घरों में जाते हैं। उनके घरों में जो उनके परिवार के लोग हैं वो ऐसी अगवानी करते हैं मानो उनके घर में कोई बहुत बड़े व्यक्ति आए हैं। 108 दिन तक जप तप उपासना से दमकता हुआ अपना मुख लेकर के जब घर में पहुंचे तो गांव गांव में सब लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उनका बड़ा आदर किया, घर में बड़ा प्रेम उनको मिला। और उसके बाद में श्री परमहंस महाराज श्री, ये बात है 1900 ईस्वी सन 1980 की। उसके बाद में डेली रूटीन पर परमहंस महाराज जी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन, ऐसा कोई कर सके बड़ा 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 ही अनुकरणीय तो है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय भी नहीं है। ऐसा तपस्या में लीन जीवन। आज भी भरोड़ा में हमारे लोग कहते हैं कि कब सोते थे हमें कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि जब हम सोते थे तब उनके जहां वो विराजमान होते थे वहां बत्ती जलती रहती थी, और जब हम जागते थे तब हम देखते थे वो खड़ाऊ पहन करके उनकी चटक चटक की आवाज, वो चहलकदमी कर रहे हैं, ऐसा लगता था। कब सोते थे? और सोने की बात कहें तो कृष्ण कहते हैं सारी दुनिया जब सोती है संयमी व्यक्ति तब जागते हैं।
इसलिए तो महात्माओं ने कहा रात को दो ही व्यक्ति जागते हैं, या तो कामी या भजन आनंदी। कामी का मतलब कोई जात विशेष से नहीं कर रहा हूं मैं। कामी शब्द का अर्थ है जो विषय में अतिशय आसक्त है, और या तो परमात्मा के प्रेम में जो आसक्त है। तो परमहंस महाराज श्री परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज की ओ वाणी मैं बार बार निवेदन करता हूं। ओ खेलता प्रेमे पार पियासों, देख न को तन सागर माही। प्रातः काल उठ करके बहुत ही बढ़िया से शांत भाव से, अगर कुआं मिल जाए तो कितना घड़ा पानी उनके सिर पर डाल दो, शांति से मूर्ति की तरह बैठे रहें। बड़ा संयमित सदाचार से युक्त उनका जीवन। और उसके बाद में फिर राज्य महाराज की सेवा अपने हाथ से करना। उनके समय में बहुत कम पुजारी रहे। एक तो चितवन के संत दास दाहाल करके थे, वो उनके चरणों में रहे, वो अभी भी जीवित हैं। उसके बाद में वो श्यामदास जी, तपस्वी श्यामदास जी महाराज रहे। उन्होंने परमहंस महाराज जी की सेवा और राज्य की सेवा की। फिर उसके बाद में किसी को परमहंस महाराज जी ने नहीं रखा। तो उसके बाद में फिर परमहंस महाराज जी की अपनी सेवा हो, सेवा का अपना विधान था उनका। स्नान के बाद में भीनी धोती पहन करके, कोई उनको स्पर्श न करे इस भांति वो घंटों लगा करके सेवा करते थे। और उसके बाद में फिर रसोई घर में जाके उनका वो बिल्कुल मंदिर से बाहर निकलते ही छोटा सा रसोई घर था, वहां फिर राज्य महाराज के लिए भोग भोजन बनाते थे। हमारे भरोड़ा की उस समय की माताएं, कुछ माताएं थी जो परमहंस महाराज श्री की बहुत ही भक्त थी। उन माताएं सारी तैयारियां कर देती थी। उस समय चूल्हे में भोजन बनाना, तो लकड़ियों को एकदम साफ सफाई शुद्ध करके रखना, कहीं लकड़ियों में कोई कीड़ियां न जाएं, चींटियां न जाएं, साग सब्जियां संभार करके एकदम शुद्ध बना करके रखना, चावल दाल आटा वगैरह सब तैयार करके रख देते थे। और उसके बाद में फिर परमहंस महाराज जी, शरीर तो बूढ़ा था उनका, लेकिन राज्य को भोग बनाने के लिए मानो साक्षात श्री परमधाम के लाडवाई हों, इस ढंग से बड़े ही प्रेम से भोग बनाते थे। वो खाना नहीं बनाते थे, वो अपने लिए भोजन, मैं भूखा हूं इसलिए भोजन नहीं बनाते थे। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अपने लिए जो भोजन बनाता है वो पाप को खाता है। भुंजते ते अघम पापः ए पचंती आत्म कारणात्। अपने लिए जो भोजन नहीं, ये ठाकुर जी के लिए है, ये मेरे राज्य के लिए है, ये मेरे परमात्मा के लिए है। तो इस प्रकार से भोजन बनाते थे। तो पूरा भोजन बनाने के बाद में उन्हें अंतर्यामी थे, उनको पता लग जाता था, इसलिए जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको भोजन देना। उसके बाद में फिर राज्य को लगाया हुआ भोग स्वयं पा लेना, सुंदर साथ को देना। फिर उसके बाद में बाहर निकलते थे। अब कोई उनका चरण स्पर्श कर सकता था, उनके चरणों को स्पर्श करके फिर सत्संग आदि। फिर परमहंस महाराज जी बड़े रिसर्च स्कॉलर थे, तो संशोधन करते रहते थे, कुछ न कुछ नई चीजें खोजते रहते थे। इस प्रकार से समय बीतते बीतते 1986 हुआ। 1986 में मार्च के महीने में उनके मन में थोड़े महीने पहले विचार आया उनके मन में, मैं बचपन में किशोर अवस्था में मैं पद्मावतीपुरी धाम रहा हूं,
तो पद्मावतीपुर धाम में रहते हुए मैंने धामी भाइयों के घरों से मुझे जो भिक्षा में भोजन मिलता था उसका मैंने खूब भोजन किया है। आज जब राजी महाराज ने मुझे सब कुछ दिया है तो मैं एक दिन यानी एक भंडारा श्री 5 पद्मावतीपुर धाम में करता हूं। श्री 5 पद्मावतीपुर धाम में 108 भोग भी लगाऊंगा और सारे वहां के जो धामी सुंदर साथ हैं उनको भोजन भी कराऊंगा। अपने नजदीक के जो सुंदर साथ थे उनके साथ परमहंस महाराज जी ने बातचीत की और बातचीत करने के बाद में सब ने, वो तो राह ही देख रहे थे कोई ऐसा संजोग बने जो कि परमहंस महाराज जी के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाए। तो 2 मेटाडोर तैयार किए, पैड यानी उनको पैसा देने के लिए 2 मेटाडोर और उसके बाद में सुंदर साथ, लगभग 2 मेटाडोर में 20 सुंदर साथ तैयार हो गए जाने के लिए। और सबको पता है परमहंस महाराज श्री के साथ जाना हो तो इसी दिन लौट के आएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। वो तो परमहंस महाराज जी की मर्जी की बात है और कहीं वहां से निकल जाएं, उधर जाएं, इधर जाएं। तो इसीलिए 20 सुंदर साथ को साथ में लेकर के परमहंस महाराज श्री 21 मार्च 1986 को श्री भद्रावतीपुर धाम में राज्य की सेवा करके, अच्छा परमहंस महाराज जी क्या करते थे, जब होते थे तब राज्य की सेवा करते थे, जब नहीं होते थे बीतक करने के लिए कहीं जाना हो अथवा तो सुंदर साथ ने कहीं बुलाया हो तो मंदिर में ताला बंद करके चाबी लेके चले जाते थे। तब उस समय भरोड़ा की हमारी माताएं, कोई माताएं जाती थीं और मंदिर के दरवाजे के आगे दीप बत्ती करके भोग लगा करके अपने घर चली आती थी। सेवा किसी को छोड़ते नहीं थे वो। तो इस प्रकार से 21 मार्च 1986 को सवेरे 6 बजे मंगल आरती करने के बाद में श्री भद्रावतीपुर धाम से परमहंस महाराज श्री की जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा स्वरूप श्री 5 पद्मावतीपुर धाम के लिए यात्रा प्रारंभ हुई। और पहले ही दिन, अब तो 2 घंटा करीब लगता है लेकिन उस समय 3-4 घंटे 5 घंटे लगते होंगे। दाहोद से आगे एक छोटा सा गांव है जिसको कतवारा बोलते हैं। कतवारा में बहुत सारे, दाहोद में, कतवारा में परमहंस महाराज श्री के बड़े ही भक्त हैं। कतवारा के सुंदर साथ को पता लगा तो परमहंस महाराज श्री को अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए रोड पर आए। रोड से लगभग बहुत थोड़ा सा यानी 100 गज दूर में गांव होगा। तो रोड में आकर के खड़े हो गए, परमहंस महाराज जी का भव्य स्वागत किया। उन्होंने बहुत ही आग्रह किया, गुरु महाराज एक बार चरण गांव में रख करके जाएं। परमहंस महाराज श्री गांव में गए, लेकिन परमहंस महाराज श्री का तो वो न किसी का छुआ हुआ पानी पीते थे, न किसी का छुआ हुआ भोजन करते थे, बस उनको कुछ करना ही नहीं था। इसलिए जाके, और जो हमारे 19 सुंदर साथ हैं तो गुजरात के सुंदर साथ हैं, इनको चाय और नाश्ता का बहुत हमारे गुजराती लोगों को है ही। तो चाय नाश्ता इधर उधर जल्दी करके फटाफट वहां से निकल पड़े और निकल करके पहले दिन, वहां से निकलने के बाद में पहले ही दिन रात को भोपाल पहुंचे और आज भोपाल में ही रहेंगे ऐसा विचार किया। लगभग भरोड़ा से लेकर के भोपाल तक की दूरी मैं गूगल में सर्च कर रहा था, लगभग 550 किलोमीटर की दूरी है।
550 किलोमीटर की दूरी में मेटाडोर में रात को जाकर के लगे। भोपाल में विश्राम किया। उस समय तो मंदिर बना नहीं था। बड़ौदा के अंबालाल पटेल की सुपुत्री, उनकी शादी हुई थी, तो वो उनके जो पतिदेव थे अथवा वो परिवार, अंबालाल की लड़की और जमाई, वो परिवार भोपाल में रहते थे। तो वहां उन्होंने खूब अच्छी तरह से व्यवस्था की थी परमहंस महाराज श्री को रहने के लिए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था। तो वहां परमहंस महाराज जी रात को रहे। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, एमपी की राजधानी है। भोपाल एक बहुत ही पौराणिक ऐतिहासिक शहर है, नगर है। गोंड नाम के राजवंशी भोपाल शाह नाम के राजा थे। उन्होंने इस नगर को बसाया था। तो पहले इसका नाम भोजपाल था। भोजपाल से फिर भोपाल राजा ने बनाया था, इसलिए लोग भोजपाल से भोपाल कहने लगे। भोपाल का ही भोपाल अपभ्रंश होकर के भोपाल बन गया। भोपाल में प्रख्यात है ताल तलैयों की। जैसे उदयपुर में झील है, इसी तरह भोपाल में ताल तलय। इसलिए कहा जाता है ताल में ताल भोपाल का ताल, बाकी सब तलैये। भोपाल का जो ताल है वो बड़े बड़े विशाल विशाल तालाब हैं। तो बस परमहंस महाराज श्री तालाब में गए, स्नान किया और स्नान करने के बाद में आनंदित होकर के, मस्त होकर के स्नान करने के बाद में और उसी तालाब के किनारे बैठ करके उन्होंने उपासना वगैरह जो करनी थी वो किया। देखिए, भारत भूमि बड़ी विचित्र भूमि है। संसार भर के शास्त्रों में, केवल सनातन शास्त्र नहीं, जितने भी बड़े बड़े विचारक हुए, उन्होंने भारत भूमि को खूब, भारत भूमि की महिमा को गाया है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। महामती प्राणनाथ जी ने कहा, भौम भली भरत खंड की, जहां आई निध निहचल। भूरी भूरी प्रशंसा की है। आज देखिए, बहुत सारे वेदांत मार्ग में जो विदेश के गोरे लोग हैं, योग मार्ग में जो लोग हैं और कृष्ण भक्ति की पृष्ठभूमि में जो आए हैं, बहुत सारे लोगों ने भारत में नागरिकता लेकर के वहीं निवास शुरू किया। उनको पूछो तो वह एक ही बात कहते हैं कि भारत भूमि जैसा महान भूमि कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए भारत भूमि, इसमें एक और भी बात है। भारत में हम वृक्ष को भी देव स्वरूप मानते हैं, हम पर्वत को भी देव स्वरूप मानते हैं। आप भगवत गीता के 10वें अध्याय को पढ़ें। हम नदियों को देवी का स्वरूप मानते हैं। हम तालाबों को, यहां देखिए, मान सरोवर तालाब, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, ऐसे जो तालाब हैं, उन तालाबों की भी पूजा करते हैं। ऐसा विश्वास है सनातन धर्म में, ये तालाबों में भी देवताओं का निवास है। जैसे वरुण देव है। आपने सुना ना कि नंद बाबा बिना कृष्ण को बताए द्वादशी के दिन स्नान करने गए और वरुण देव के अनुचरों ने आके नंद बाबा को लेके चले गए। इसका मतलब जल में देवता हैं। ये भावना सनातन धर्म की भावना है। इसलिए सनातन धर्म विश्व का गुरु है, विश्व गुरु है सनातन धर्म। क्योंकि सनातन धर्म की जो आस्था, परंपरा, ये तो अलौकिक है। जब परमहंस महाराज श्री भोपाल के इस विशाल तालाब में पहुंचे
तो वो तालाब में रहने वाले देवताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। कारण पहले भी ये बात हुई है, भगवती गंगा जब ब्रह्मा के कमंडल से नीचे आई तो भगवती गंगा ने कहा, मैं सबके पापों का प्रक्षालन करूंगी, मैं सबके पापों को धोऊंगी, लेकिन मैं भी तो मैली हो जाऊंगी, मैं भी तो पाप से मैली हो जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा। तब उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था, देवी जब जब भी तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि मुझे कोई आकर के मुझे सुंदर करे, तो उस समय परमात्मा का कोई न कोई भक्त आपके पास आएगा। इसलिए संतों ने कहा, बालापन में हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे, कब आएंगे दास, कब आएंगे दास। जो बचपन से परमात्मा के भक्त हैं, जैसे 7वें स्कंद में भागवत में प्रहलाद जी ने कहा ना, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य। कुमार अवस्था यानी कामदेव के प्रवेश के पहले श्यामदेव ने प्रवेश कर लिया हो मन में। नेपाल में एक परंपरा है, आजकल फेसबुक में बहुत वायरल हो रहा है। नेपाल में कुमारी देवी करके पूजा जाता है, जो बहुत ही छोटी उम्र में जिसके जीवन में कोई दिव्यता दिखाई देती है। ऐसे काठमांडू में ऐसे बहुत ही प्रतिष्ठित का मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जो पवित्र कुल खानदान है, उस कुल खानदान में से जब तक बालिका रजोधर्म तक नहीं पहुंचती है, तब तक उस बालिका को बड़े ही विधि विधान के साथ तांत्रिक पद्धति, जो काठमांडू तंत्र का ही देश है, इसलिए तांत्रिक पद्धति के साथ उसको पूजा जाता है और उसको रखा जाता है बड़े भावपूर्वक, रजोधर्म से पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाल्यावस्था तो स्वयं भगवत स्वरूप अवस्था है। बाल्यावस्था बिगड़ती कब है? जब कामदेव का प्रवेश होता है, जब स्त्री और पुरुष यानी इनमें आकर्षण पैदा होने लगता है, तब हमारे भीतर से भगवत्ता और दिव्यता कम होने लगती है। तो इसलिए महात्माओं ने कहा, बालापन में हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करें, कब आएंगे दास। ऐसे बालापन से जिसने हरि भक्ति की है, उसको तीर्थ भी आशा करते हैं कि तीर्थ ये आए और आकर के हमारे तीर्थों में अपने चरण को रखें। परमहंस महाराज श्री ऐसे ही अलौकिक महापुरुषों में से एक से, जिनका जीवन बिल्कुल निर्दोष जीवन, काम क्रोध और लोभ से मुक्त जीवन, ऐसे ही लोगों को श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13 अध्याय के 10वें श्लोक में जब विदुर जी तीर्थ भ्रमण करके वापस हस्तिनापुर पहुंचे, युधिष्ठिर महाराज ने श्री विदुर जी को प्रणाम किया, चाचा कह करके प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में श्री विदुर जी महाराज को युधिष्ठिर महाराज इतने सुंदर शब्दों से संबोधन करते हैं, कहते हैं कि चाचा जी, आप श्री कृष्ण के परम भक्त तो हैं ही, लेकिन आप स्वयं तीर्थ स्वरूप भी हैं। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थावर तीर्थ, जो तीर्थ जहां हैं
वहीं रहेंगे। जैसे वैष्णव देवी हैं तो वैष्णव देवी यहां चल के नहीं आएंगी, वहीं पर जाना पड़ेगा। गंगा जी हैं, गंगा जी जहां हैं वहीं गंगा जी हैं। आपको गंगा स्नान करना हो तो हरिद्वार जाना होगा। भगवान महाकाल का दर्शन करना हो तो उज्जैन पहुंचना होगा। अगर श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करने हो तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम दर्शन करने जाना होगा। अगर आपको परमहंस महाराज श्री के दिव्य तीर्थ में जाना हो तो श्री भद्रावतीपुरी धाम जाना होगा एक। लेकिन दूसरा तीर्थ क्या है? साधु संत महात्मा परम भक्त ये जीते जागते तीर्थ हैं। इन जो भी तीर्थ हैं, इन तीर्थों का भी महत्व इसलिए है कि इनके पीछे कोई न कोई परम भक्त, परम साधु, परम कोई सन्यासी का इसमें कोई न कोई उल्लेख है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे चाचा जी, भवद विधा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। कहते हैं कि चाचा जी, हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप है। स्वयं हमारे गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज कहते थे कि गुरुदेव का चरण सारे तीर्थों का निवास वहां होता है। तो कहते हैं कि आप स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, क्योंकि आप जैसे महान भक्त अपने हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण को विराजमान करते हैं, और विराजमान करने के कारण आपका एक तो जीवन बड़ा पवित्र, होठों से सदा हरिनाम, और कभी भी मन वचन कर्म से भी दोषों के प्रति ध्यान नहीं देना, और दुष्टता करने वाले को भी भला करने की आप लोगों की जो आदत है, इसी के कारण आप तीर्थ स्वरूप हैं। और महाराज, आप जहां पहुंचते हैं उसको भी तीर्थ बना देते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थ स्वरूप हैं, इसलिए आप जहां जाते हैं उसको तीर्थ बना देते हैं। आप देखिए, जिन महापुरुष की बात हम आज कर रहे हैं, परमहंस महाराज जी की बात, आज जो भद्रावतीपुरी धाम है ये कोई पुराण प्रसिद्ध स्थान नहीं है। गुजरात के आनंद जिला के उमरेठ तालुका के भीतर, मूल रोड में भी नहीं, बहुत ही भीतर छोटा सा गांव है। पहले के जमाने में तो बड़े गांव, इस गांव के लड़कों को लड़कियां भी नहीं देते थे, बहुत ही छोटा गांव। लेकिन आज यह गांव विश्व प्रसिद्ध हो गया है। जब मैं 1985 में आया, उससे पहले ही मैं विदेशों में भ्रमण करता था। परमहंस महाराज श्री के गादी में अभिषिक्त होने के बाद में संसार भर में घूम घूम करके जो लोग भूल चुके थे उनका पुनर्जागरण किया, और भद्रावतीपुरी धाम का पूरा प्रचार प्रसार किया। आज बहुत देश में रहने वाले जो भक्त हैं वो जानते हैं कि श्री भद्रावतीपुरी धाम परमहंस महाराज श्री का दरबार है। देखिए, बहुत ही छोटा सा गांव। पटेल लोग तंबाकू की खेती करते थे, अपना रोजगार कमाते थे। आज बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं, वो ये मानते हैं कि परमहंस महाराज श्री की कृपा से ही, बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, शायद उन लोगों को अब अच्छा न भी लगे, बड़े बड़े
न्यू जर्सी में, फिलाडेल्फिया में बड़े बड़े करोड़ों अरबोपति लोग हैं। वो कहते हैं कि एक समय ऐसा था हमारे घर में साइकिल का भी ठिकाना नहीं था, चप्पल भी हमारे ठीक नहीं थे, फटे हुए चप्पल पहन करके स्कूल जाते थे। लेकिन जब से परमहंस महाराज जी हमारे गांव में आए, हमारा गांव सुखी हो गया। और हम जो परमहंस महाराज श्री के शिष्य हुए, उनकी कृपा से आज हम लोग सब सुखी हैं। तो देखिए, एक बहुत ही कोई नाम नहीं ऐसे छोटे से गांव में तीर्थ स्वरूप परमहंस महाराज जी आए, तो आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के विशिष्टतम तीर्थों में यह एक मुख्य तीर्थ है, श्री भद्रावतीपुरी धाम। अब तीर्थ है, लेकिन इस तीर्थ को और महान बनाने का काम उनके शिष्यों का है। तो इसलिए महापुरुषों को तीर्थी बोलते हैं, जिनके चरण पड़ने से तीर्थ हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज ने बहुत ही सुंदर एक शब्द कहा। कहते हैं, ओ महापुरुष जिनके रोम रोम में कृष्ण कन्हैया है, जिनका रोम रोम केवल दूसरों के कल्याण के लिए ही वो सोचते हैं, ऐसे महापुरुष कैसे होते हैं? तो कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सत शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। श्री नारद जी कहते हैं, ऐसे भक्त, परमहंस महाराज जी जैसे भक्त तीर्थों को भी महातीर्थ बना देते हैं। अब देखिए ना, भागवत में वर्णन आया ना, नारद जी कहते हैं, मैं हरिद्वार आदि तीर्थों में घूमा, विरक्त हो गया मैं। क्यों? क्योंकि यहां जो लोग हैं बड़े लंपट लोग रहते हैं। लंपट मतलब देखने में तो साधु जैसे दिखते हैं, लेकिन केवल स्त्री संग के सिवाय कुछ नहीं जानते। लंपट उसको कहा जाता है, भागवत में स्पष्ट लिखा है। ऐसे तपस्वी लोगों की जगह महाकामी लोग रहते हैं, पाखंडी लोग केवल पैसा धुतना जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? तीर्थ तो है, लेकिन एक गलत आदमी पहुंच गया तो तीर्थ को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। नारद जी कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे भक्त तीर्थ को भी सुतीर्थ महातीर्थ बना देते हैं। और हम जो कर्म करते हैं, किसी महापुरुष का उपदेश उस कर्म के साथ लगा हो तो कर्म सुकर्म बन जाता है, पवित्र कर्म, निष्काम कर्म, परमात्मा को पाने वाला कर्म बन जाता है। और सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, और शास्त्र को भी देखिए, वही तो शास्त्र है। एक सामान्य पंडित जी केवल अपने पेट भरने के लिए, प्राणनाथ जी ने इसलिए तो कहा, उदर कारण बेचे हरि, मूढ़ो यही पायो रोजगार। प्राणनाथ जी कहते हैं, इसी भागवत के द्वारा, इसी रामायण के द्वारा केवल पंडित लोग अपने पेट भरने के लिए गुजारा का साधन बना देते हैं। भागवत में भगवान कहते हैं, अट्टशूला जनपदा शिवशूला ध्वजातया कामिन्य केश शूलिन्य संभवंती कलाभिया। इस कलयुग में अट्टशूला अनाज बेचे जाएंगे, और शिवशूला द्विजातय, द्विजाति यानी ब्राह्मण लोग शिव माने वेद को, ज्ञान को, शास्त्र को बेचेंगे अपने पेट के लिए। लेकिन नारद जी कहते हैं, कोई महापुरुष, कोई परम भक्त कृष्ण का अगर शास्त्र में प्रवेश करता है तो वह शास्त्र को ऐसे सुशास्त्र बना देते हैं जिसके द्वारा विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हृदय की ग्रंथियों को भेदन करने वाले, जैसे गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी सहित समग्र नगरवासियों का उद्धार किया, शास्त्र में
अगर गुरु प्रवेश करता है, शास्त्र सुशास्त्र बन जाते हैं, कर्म अकर्म बन जाते हैं, और तीर्थ महातीर्थ सुतीर्थ बन जाते हैं। तो परमहंस महाराज श्री भोपाल के तालाब में स्नान किया तो हमें ऐसा अनुभव होता है, तालाब में वो जाते थे, तालाब में वो जाते नहीं थे, तालाब स्थित देवता उनको बुलाते थे, झरनों के पास बैठते थे, नदियों के पास जाके नहाते थे, तो वहां के देवता परमहंस महाराज श्री को आवाहन करते थे, आप जैसे महापुरुष पधारे हैं, आइए हमें भी धन्य करिए। तो इस प्रकार से परमहंस महाराज श्री की श्री पद्मावतीपुरी धाम की यात्रा हो रही है। आइए बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस प्रवचन एपिसोड को यहाँ विराम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री भद्रावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।